एवरीवन। पहले ही हंसी आ रही है क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे दीदी को देखकर लग रहा है जमीन से खुद के निकाला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही सलामत ऊपर ही हूँ, बस बिना मेकअप के सामने आई हूँ इसलिए ऐसा है। और मेकअप में मैं एकदम जीरो हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, बस मुझे जो मिलता है मैं कर लेती हूँ। और लिटिल सिस और बाकी लोगों की थोड़ी बहुत जो मदद मिलती है मैं उसे कर ही लेती हूँ। फाइनली मुझे नहीं पता कि मेकअप में क्या करना चाहिए, वो तो छोड़ो, मेकअप के प्रोडक्ट भी मुझे नहीं पता। तो किसी को अगर इस वक्त ऐसा लगा होगा कि दीदी को जमीन से खुद के निकाला गया है, तो ऐसा नहीं है। बस दीदी बिना मेकअप के सामने अपना चेहरा चिकना चुपड़ा थोपड़ा लेकर आ गई हैं। चिकना चुपड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ। और हाँ, मुझे बताना कि कौन कौन ऐसा है जिसे अपने लुक को लेकर एंजाइटी होती है, सोशल मतलब समाज में बाहरी लोगों के सामने लुक को लेकर एंजाइटी होती है। मुझे तो होती है खासकर। अब लोगों का कहना है ठीक ठाक की शक्ल है कहते तो है शक्ल ठीक ठाक है, लेकिन मुझे एंजाइटी होती है अपने लुक को लेकर। खासकर ये तब होता है इंट्रोवर्ट के साथ तो ज़्यादा होता है, भले ही वो अच्छे लगे लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पब्लिकली वो अच्छे नहीं दिखते हैं और लोगों की नज़रों पर रहती हैं। तो ऐसी एंजाइटी मेरे अंदर होती है। आप लोग बताना कि कौन कौन ऐसा है जो एक्स्ट्रा थिंग का शिकार होता है मेरी तरह। मैं हूँ इसमें से एक। और मैं सोच रही थी कि आज मैं बहुत हैप्पी वाली चीज़ लेकर आई हूँ, और वो ये चीज़ है कि जो 4 दिन की मेहनत मैं कर रही थी वो आज जाकर फाइनली रंग लाने वाली है। मैं जो ड्रेस का रिक्रिएशन कर रही थी साउथ के ड्रेस का, और मैं super एक्साइटेड हूँ। मेरा हार्ट बीट ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो आज मैं उसे पहनने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी बात करूँ इस बहाने। आज इसीलिए आप लोगों के साथ रेडी हुई हूँ और इसी बहाने आप लोगों ने मेरा असली चेहरा देख लिया। असली चेहरा मतलब जो चमकता हुआ चेहरा सामने आता है ना, वो पहले रेडी होकर आता है। आज मैं डायरेक्ट प्रदर्शन कर रही हूँ, डायरेक्ट के सामने आ गई हूँ। तो और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मेकअप में कौन सा प्रोडक्ट पहले लगाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बाद में लगाते हैं, इसका आइडिया भी मुझे नहीं है। और मैं कुछ भूल गई मिलाती हूँ। मेरे लिटिल सिस ने मुझे बताया कि अगर आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क वाले ब्लैकनेस आते हैं तो उसके लिए भी आता है कुछ, तो मुझे पहले नहीं पता था मैं सच बोलूं तो मेकअप से मेरी जिंदगी में कोई वास्ता नहीं रहा है, तो मुझे ये चीज़ पहले से नहीं पता थी। अब जब उसने बताया कि होता है, और मेरी आंखों के नीचे तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं लेट नाइट तक जगती हूँ। कभी कभार तो सोचती हूँ कहीं से फ्यूचर में कुछ बातें ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मैनेज करना होगा, कर ही लेगा। तो बस उसने बताया तो वो प्रोडक्ट खुद ही ला कर दी मुझे। और इसको लगाती जो कि मेरी एज की है, मेरी फैमिली मेंबर ही है, तो मुझे विजिट करने में आती रहती है। वो जब आई तो उसको पूरा दिन मैंने ज्ञान दिया कि अपना जब भी डोर ओपन करना मेरे रूम का, तो अपना फिंगर को ध्यान रखना कि गेट ओपन करने में थोड़ी सी वहाँ घटना हो सकती है। मैंने उनसे कहा जी आप अपना ख्याल रखिएगा और जब भी दरवाजा खोलिए उसे तो ध्यान रखिएगा। पूरा दिन उसे ज्ञान दिया मैंने। उसी दिन नाइट में वो चली गई। फिर जब नाइट में 10 बजे के आसपास मुझे कुछ काम लगा, इमरजेंसी में जल्दी खोलना था, मैंने उसे खोला तो मैंने अपनी ही उंगली में दे डाला। तो ज़्यादा दूसरों के सामने ज्ञान बढ़ा तो दिया मैंने, उसके सामने अपना ज्ञान की मत करना, उसे टोका कई बार। और जब अपनी बारी आई तो मटिया मेट, तो इससे मुझे हंसी आई, इसलिए सोचा मैंने बता दूँ। बहुत हंसी आई सच में, मैंने बहुत लंबी चौड़ी सुनाई कि हाँ ध्यान दिया करो ऐसा वैसा, और पता चला मैंने ही मटिया मेट कर दिया। मैं सोच रही हूँ कहीं उसे पता चला तो मैं उसके सामने हंसी का पात्र ना बन जाऊँ, मतलब कि यही दिन में बढ़ा दिया ज्ञान और पता चला उसी के सामने मटिया मेट कर दिया। मतलब तो हंसेगी मेरे को, उसे पता चलेगा, तो इस बात को उससे छिपा के रखते हैं, नहीं बताते हैं वरना हंसेगी। मजाक की बात नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भी हंसी आती है ऐसी हरकतों पर। हालत में सुधार हो गई है। सुधार का मतलब थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर लिया है। अब आते हैं पॉइंट पर। रीडिजाइन टास्क में मिला था मुझे साउथ का जो नया ट्रेंड में आ रहा था। पहले ये था कि कुछ भी चूज कर लो अपने हिसाब से। अब अपने हिसाब से चूज करने का है तो क्यों ना हम वैसा चूज करें जो हमारा दिल धक धक से देखकर करता हो। हार्ट बीट रियल लाइफ में तो कभी हुआ नहीं, बस कहाँ हार्ट बीट बैठी आप सभी को पता है। तो मैंने सबसे आप लोगों से भी पूछा था, तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ जी ऐसा करिए, और मैंने ऐसा किया। 1 दिन लगा, ठीक है, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, चौथे दिन थोड़ी सी हेल्प के लिए मैंने भी कहा कि जो आई थी तो उसने मेरी हेल्प कराई उसमें। तो 4 दिन लगे हैं। और सबसे फनी बात मैं इसमें बता दूं, सबसे मेन पॉइंट में इसमें बता दूं कि मैंने अपने इंडियन ब्रदर से कहा कि इसको वेयर करिए, मैं आपका फोटो शूट करूंगी। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, ऐसा होता नहीं इंडियन ब्रदर वाले की। एक उनके दिमाग में ये मेंटालिटी है उनकी कि उनका ये थॉट ऑलरेडी बना हुआ है कि कोरियन मतलब लड़के मेकअप करते हैं। सारे चाइनीज उनके लिए कोरियन होते हैं, सारे कोरियन उनके लिए चाइनीज होते हैं, सारे चाइनीज को बीटीएस बोलेंगे और जितने भी हैं वो सब मिक्स करेंगे, पता तो है नहीं ना। तो जब उन्होंने देखा, मैंने कहा आपको पता किसने पहना था, बोले किसने पहना था, इतना कढ़ाई वाला ये कौन पहनेगा इसे, मतलब उनको लगा ये लड़की वाला है। कुछ ऐसी मेंटालिटी टाइप में कि ये लड़की नहीं कढ़ाई इसमें, इसको पहनूंगा मैं, ऐसा रिएक्शन इसको पहनूंगा मैं। तो मैंने कहा रहने दो आप रहने दो। हाँ, तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि ईगो पे लगने वाला, कढ़ाई वाला कैसे पहन लूं मैं, एक्स्ट्रा वाली चीजें। मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मैंने किया तो मैं कर लूंगी, आपके जोखिम ना उठाएं वरना ईगो पर आ जाएगा। तो फाइनली मैं पहनने जा रही हूँ और बिल्कुल नहीं पहनती। वो तो मैंने कह दिया था कि उनको कैसा लगेगा, उनका मतलब देखना था मुझे, बट बाद में रोस्ट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं पहना। ये सोचकर कि कढ़ाई वालों कैसे पहनेंगे क्योंकि वो तो मेल हैं और उनके लिए सारे चाइनीज बीटीएस हैं और सारे बीटीएस चाइनीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए सब कुछ मिक्स है। देखेंगे तो मुझे रोस्ट कर दिया। तो चलिए चलते हैं, मैं उसे पहन के आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और क्या ही बोलूँ कि क्या क्या ड्रीम है, बस चल रही हूँ और किसी तरह खुद को खींच रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज तो मैंने अपना असलियत भी दिखा दिया, मतलब असली चेहरा भी दिखा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कितना कनेक्ट हूँ आप लोगों से, कि मुझे सोशल एंजाइटी रहती है बाहर जाते हुए, लेकिन मैं ऐसे आपके सामने आ गई, मान जमीन से खुद के निकाला गया हो, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से कनेक्ट हूँ। मेरे घर वाले देख लेंगे ना तो कहेंगे इतना इंट्रोवर्ट है कि मुश्किल ही होता है सब कुछ कहना इसके मुझसे, लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्योंकि ये एक कनेक्शन है। और मैंने जो बताया कि जो आई थी वो मेरे बहुत क्लोज है, काफी क्लोज, बहुत क्लोज है। कितना क्लोज बताऊँ, बहुत क्लोज है। मैं इतना हाई लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ कि अगर वो मेरी शक्ल देखने लगती है तो मुझे चेहरा घुमाने लगता है। मेरा शक्ल मत देखो तुम, बराबर क्यों देखो मेरा शक्ल, इस तरीके से मतलब इतनी एंजाइटी टाइप वाली चीजें होती हैं। और बातें बहुत ज्यादा हो गई, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ आपसे, मुझे कमेंट मिलते हैं दीदी बकर, तो अपने आप को रोकी हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको प्यारा सा ड्रेस।